नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश का। चलिए रूबरू करवाते हैं आपको तमाम खबरों से। तो दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में भारत अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर सरकार विरोधी नारे लगाए हैं और इसी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की है। 15 से 20 की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ में देखा गया किस तरीके से हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए यहां पर लोग नारेबाजी करते नजर आए। शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी हुई है। उस पर लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब तक 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया भी जा चुका है। पुलिस ये जांच कर रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारत मंडपम में अंदर आए कैसे, क्योंकि एंट्री के लिए पास या क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है। तो ये अहम जानकारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर इन दिनों एआई समिट चल रहा है। ऐसे में उस एआई समिट के दौरान देखा गया किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जोरदार नारेबाजी की गई है, प्रदर्शन किया गया है। टी शर्ट उतार कर उन्होंने अपना ये रोष व्यक्त किया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। एआई समिट से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन कार्यकर्ताओं को एंट्री मिली कैसे। जानकारी के लिए आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिन्होंने टी शर्ट उतारकर इस तरह का रोष व्यक्त किया है एआई समिट में। तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। ऐसे में अब तमाम सवाल भी यहाँ पर उत्पन्न होते नजर आ रहे हैं कि आखिर इन्हें एंट्री कैसे मिली, और सुरक्षा में एक तरह से चूक को लेकर भी बात यहाँ पर उठती नजर आ रही है। तो यूथ कांग्रेस का ये टी शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट फिलहाल जारी है। तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। दिल्ली के एआई समिट में कांग्रेस का ये जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। ऐसे में जहां तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर इन्हें एंट्री कैसे मिली, वहीं आपको बता दें इस पूरे प्रदर्शन को लेकर बीजेपी भी हमलावर होती नजर आई। आपको बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। उनके सामने जो ये नंगा नाच किया, ये बहुत ही शर्मसार है। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। आज गांधी परिवार को जरूर सोचना चाहिए, तो गिरते 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 कितना गिर गए कि आज ये भूल ही गए कि देश का मान सम्मान विदेशी मेहमानों के सामने कैसा होना चाहिए। ये सारी कदर कीमतें वो भूल गए हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। मैं ऐसी घटिया किस्म के प्रोटेस्ट के लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। तो आपने सुना किस तरीके से यहां पर बीजेपी के द्वारा इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अभी आपने सुना दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह तीखा प्रहार किया है इन तमाम कार्यकर्ताओं को प्रोटेस्ट को लेकर। और आपको यह भी बता दी कि उनके ये शब्द हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट को नंगा नाच तक करार कर दिया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह के प्रोटेस्ट पर कांग्रेस किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह। कमलेश, फिलहाल अभी किस तरह की स्थिति है? क्या अभी तक ये प्रोटेस्ट जो है चल रहा है या थम गया है? नहीं, देखिए ये प्रोटेस्ट तकरीबन 2 बजे से तकरीबन कुछ देर पहले हुआ था। 15 से 20 कार्यकर्ता इंडियन यूथ कांग्रेस के पहुंचे थे। और आपको याद है, जब से एआई समिट शुरू हुई है कांग्रेस का रुख तब से लगातार आक्रामक रहा। लगातार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता एआई समिट को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
और ये क्योंकि एआई समिट ऑफिशियली कह सकते हैं कल तो समाप्त होगी, जो राष्ट्राध्यक्ष से लौट चुके हैं, लेकिन आज जो है डेलीगेशन लेवल की टॉक्स की, कुछ साइनिंग एग्रीमेंट होने थे कई देशों के बीच, भारत के साथ कई कंपनियों के, उन दौरान ये 15 से 20 कार्यकर्ता ने घुसकर हंगामा करने की कोशिश की और इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर सवाल किया, लेकिन पुलिस तुरंत हरकत में आई, क्योंकि वहाँ चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है, हरकत में आई, तुरंत इन लोगों को गिरफ्तार कर ले जाया गया है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो बड़ा जो किस्म का जो ये विरोध प्रदर्शन है कुछ इसी तरह का एआई समिट में, ये निश्चित इसमें मुझे कहूँ काफी मजबत करने वाला इसलिए भी है कि अगर इस तरह के बड़े आयोजन में, जो दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट है, उस तरह के आयोजन में अगर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे और भी देश की मान सम्मान का आदर नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाला भी है और ये कंडेमनेबल भी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि एआई समिट को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगातार आक्रामक रूप तैयार कर रहे थे, लेकिन इतना दूर तक पहुंच जाएगी कांग्रेस की जानकारी नहीं थी। ये जो 20 लोग हैं इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और लेके गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये भी इंक्वायरी की जा रही है कि आखिर ये लोग घुसे कैसे। लेकिन आपको बताइए कि जो अंदर घुसने के लिए आपको या तो पास मिले होते हैं या क्यूआर कोड आपने स्कैन करके सही जा सकते हैं, तो इनके क्यूआर कोड पर इनकी एंट्री हुई है, तमाम बातों की जांच अब शुरू हो गई। जी चलिए, जो जानकारी आपने साझा की इसके लिए शुक्रिया, लेकिन बने रहिए आप तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ कमलेश। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी इसी पूरे मुद्दे को लेकर सामने आ रही है। भारत मंडपम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आपको बता दें ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये अहम जानकारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एआई समिट चल रहा है। कई देश के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं, एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ये समिट चल रहा है और वहां पर इस तरह का जबरदस्त हंगामा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से देखने को मिला है, जो अपने आप में भारत की छवि को धूमिल करने वाली बात, या यूं कहें कि धूमिल करने जैसी स्थिति नजर आ रही है। तो कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आपको बता दें सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है भारत मंडपम में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कई युवक टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन करते नजर आए हैं, ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पर प्रबंधन किया गया था कि ये बिना क्यूआर कोड के, बिना पास के अंदर एंटर कर गए, जिसको लेकर भारत मंडपम की सुरक्षा भी आपको बता दें फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस देश को बदनाम करने की साजिश कर रही है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से सामने आई है कांग्रेस को लेकर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। समिट में जिस तरह से देखा जा रहा है समझौता हुआ है। कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोधी पार्टी हो गई है। उसे यह नहीं मालूम कि ऐसा करने से पूरे विश्व में देश की छवि खराब हो रही है। विरोध करना था तो अलग तरीका उसका कहीं हो सकता था, कोई स्थान और हो सकता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह से देश का विरोध करना, दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेशी साजिशों का शिकार हो गए हैं। जॉर्ज सोरोस के वो एजेंट हैं और उन्हें जब मौका मिलता है वो भारत की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो दिल्ली में यूथ कांग्रेस का ये जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है। एआई समिट के दौरान यहां पर काफी आक्रोशित कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। टी शर्ट उतारकर उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जबरदस्त हंगामा एआई समिट के दौरान देखने को मिला है, जो अपने आप में ही भारत की जो एक तरह से सुरक्षा है, या यूं कहें कि जो छवि है, उसको धूमिल करने का काम करता नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश। फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या, कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर, मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जी चलिए, किसी तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क फिलहाल अभी कमलेश से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है एआई समिट के दौरान, जिसको लेकर भारत मंडपम की सुरक्षा भी आपको बता दें बढ़ा दी गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन युवा कांग्रेसियों को अंदर एंट्री कैसे मिली, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। कई देश के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हुए हैं, ऐसे में कई पैनलिस्ट यहाँ पर हैं और उस बीच इस तरह का जबरदस्त प्रदर्शन होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है और भारत की छवि पर भी प्रश्न उठाता है।
वैसे में आपको बता दें, सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस तरह के प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की कड़े शब्दों में निंदा की है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको सुनवाया किस तरीके से दिल्ली सरकार में दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।